हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत। आज आप लोगों को बताऊंगी सिंकोप के बारे में। सिंकोप क्या होता है? इसको हम सर्कुलेटरी फेल्योर या हार्ट फेल्योर के नाम से जानते हैं कि हार्ट फेल्योर कैसे होता है किसी भी एनिमल का या किसी भी इंसान का। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सिंकोप होता क्या है। सिंपल सा जो हमने बताया कि सर्कुलेटरी फेल्योर हो जाए। अब कैसे ये एक्यूट या प्रोग्रेसिव फेल्योर होता है, जो कि पेरीफेरल सर्कुलेशन हमारा चलता है और उसके कारण क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है। जब कोई इंसान शॉक में चला जाए तो वही तो एक तरीके का सर्कुलेटरी फेल्योर होता है। तो अब ये जो शॉक लग रहा है, ये आपको किस तरीके से लग रहा है? हाइपोक्सिया के कारण भी हो सकता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब भी तो एकदम से जो है शॉक में चला जाता है, कोई भी हो, इंसान हो या फिर जानवर हो। तो दोस्तों, शॉक की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा हीमोरेजिक शॉक। अगर हम बात करें कि शॉक में सबसे ज़्यादा एनिमल की जो डेथ हो रही है वो कौन सा शॉक है, तो हीमोरेजिक शॉक होता है दोस्तों। हीमोरेजिक शॉक में एनिमल की डेथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये हीमोरेज कैसे हो सकता है? कहीं भी जो है कोई ट्रॉमा हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक, जैसे कोई इंजरी हो गई या एक्सीडेंटल कोई केस है, एक्सीडेंट के कारण हम जानते हैं क्या हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, काफ़ी ब्लड लॉस हो गया तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। वॉल्यूम ब्लड का कम हो गया जिसके कारण शॉक लगना, ये हीमोरेजिक शॉक या हाइपोवोलेमिक शॉक में आता है। अगला दोस्तों वही है ट्रोमेटिक शॉक। ट्रोमेटिक शॉक में भी दो टाइप का, एक इमीडिएट प्राइमरी कि जैसे एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारा ब्लड निकला, समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत सारा, और अचानक से जो है डेथ हो गई किसी भी एनिमल की, तो प्राइमरी शॉक होगी। सेकेंडरी शॉक या जिसे हम डिलेड टाइप शॉक कहते हैं, ये जो है कुछ दिनों बाद शॉक में जाता है, जैसे रिकवरी की स्टेज में है और उसकी पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हो पा रही किसी भी ट्रोमेटिक वाले एनिमल की या किसी भी इंसान की, तो फिर 2-4 दिन रुकने के बाद किसी भी एनिमल की या इंसान की डेथ हो रही है तो वो ट्रोमेटिक शॉक में आता है। अगला दोस्तों होता है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक कब लगता है? जब दोस्तों बॉडी में जो है कई सारे पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएं, कोई बैक्टीरिया हुआ, वायरस हो, जो क्या करें, पस फॉर्मेशन करें या बॉडी में जो है सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन फैला दें, तो उसके कारण जो शॉक लगता है दोस्तों, वो कैसा कहलाता है? वो सेप्टिक शॉक कहलाता है। अब बात करते हैं थर्मल शॉक की। थर्मल शॉक दो टाइप से हो सकता है, या तो कोल्ड शॉक लगे या हॉट शॉक। जैसे जैसे जो है एनिमल बहुत गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, अचानक से हमने क्या किया, ठंडा पानी उसके शरीर पर डाल दिया या बर्फीला पानी जो है हमने उसको पिला दिया, तब एनिमल क्या चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा। उसी प्रकार जानवर अगर आपका सर्द में है और आपने उसे गर्म पानी पिला दिया है ना, या एकदम से हम उसे गर्मी जगह ले गए, तब भी तो शॉक लग सकता है। तो इस टाइप का शॉक जो है थर्मल शॉक कहलाता है। ये भी सर्कुलेटरी फेल्योर में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपोवोलेमिया भी हो जाएगा, हीमो कंसंट्रेशन, अगर एकदम से ठंडा पानी अगर डाल दिया बॉडी पे, तब भी दोस्तों जो है शॉक में चला जाएगा। लास्ट जो है वो है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक कब लगता है दोस्तों? जब कोई भी इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना हो जाए बॉडी में, तब जो है कैसा लग जाएगा आपको, एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है लग जाएगा। कोई सेंसिटाइज बॉडी सेल्स जो है आ गई बॉडी में, या कोई स्पेसिफिक एंटीजन के कारण जो है शॉक जो लगता है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस कंडीशन में जो है सिम्टम क्या आते हैं। अगर कोई एनिमल सर्कुलेटरी फेल्योर के कारण या किसी शॉक के कारण मर रहा है तो उसमें आपको सिम्टम क्या मिलेंगे? तो पहला जो सिम्टम है वो है स्किन की कोल्डनेस, स्किन बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी, और जो क्यूटेनियस है वो बासो कंस्ट्रिक्शन, जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे। टेम्परेचर सब नॉर्मल मिलेगा, कम मिलेगा नॉर्मल से। रेस्पायरेशन जो है वो रैपिड और सैलो, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगी। अगला दोस्तों, पल्स जो है वो फेंट हो जाएगी, जबकि उसकी रेट पल्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है ब्लड में। और क्या है दोस्तों, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो साइनोटिक हो जाएगी। साइनोटिक क्यों होती है? क्योंकि CO2 का जो लेवल है वो बढ़ गया है, उस वजह से। अगला दोस्तों, प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा, लेक्राइमेशन, आँख में आंसू भी मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अगला, मस्कुलर वीकनेस मिलेगी, ये तो सभी जानते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कोई एनिमल या कोई भी इंसान शॉक में गया है और हम उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो उसमें जो है क्या क्या आपको लक्षण मिलेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसकी। दोस्तों, हमें पोस्टमार्टम में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, या टिश्यू की क्रशिंग देखने को मिलेगी, या दोस्तों एक्सटेंसिव लैसरेशन देखने को मिल सकता है।
एबल्जन भी मिल सकता है। और दोस्तों विसरल कंजेशन, कोई भी हमारे जो विसरल ऑर्गन होंगे या एनिमल के, वो क्या उनमें कंजेशन देखने को मिलेगा। अगला दोस्तों लंग्स में एडिमा मिलेगा, फेफड़ों में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, फूल जाएंगे। और दोस्तों जो ब्लड है या जो बॉडी का फ्लूइड है वो कैसा हो जाएगा, डार्क कलर का मिलेगा आप लोगों को। और पेटिकल हेमोरेज मिलेंगे, पैरेनकाइमेटस जितने भी ऑर्गन है सब में पेटिकल हेमोरेज मिलेंगे। ये साइन होता है कि आपका जो एनिमल है वो शॉक में गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।